आप सभी बच्चों का आरएस क्लास 10th मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर रखा था और क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के। आप में से जो भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आप रीड कर लीजिए एक बारी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। सबसे पहले मेरे भाई एक जनरल फॉर्म होती है एपी की। सबसे पहले मैंने आपको एपी बता रखा है चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन में एपी क्या होता है। तो अभी क्या है, एपी की एक जनरल फॉर्म होती है, वो पढ़ लीजिए एक बारी। जनरल फॉर्म, एपी की जनरल फॉर्म होती है। कोई भी एपी होता है उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, इससे नेक्स्ट वाली टर्म होती है ए प्लस 3d। ऐसे ये कंटिन्यू लगती रहेगी। तो इस जनरल फॉर्म से हम क्या निकाल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? हमें गिवन है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे? ए पी निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, ए पी क्या होगा? ए पी होगा सबसे पहले ए आएगा, फिर ए प्लस डी आएगा, उसके बाद ए प्लस 2d आएगा, फिर ए प्लस 3d आएगा। ए तो हमें गिवन है 10, ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, उसके बाद ए 10 हो गया, उसके बाद 2d, डी कितना हमारा 10 हो गया। ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म निकाल लेंगे यहाँ से। ए की वैल्यू 10 प्लस 3, डी की वैल्यू फिर से 10। अब ये जो फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ से हमारी आ जाएगी 10, और सेकंड टर्म 10 प्लस 10 20, और जैसे कि सेकंड टर्म 20 होगी, थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी 10 प्लस 2d 30, फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारी 10 प्लस 3d जो कि हो जाएगी हमारी 40। ये हमारा क्या बना? ये हमारा एपी बन गया, जो मैं क्या करना था, निकालना था। ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बारी। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें ए क्या गिवन है? ए गिवन हमें -2 और डी गिवन है 0। यहाँ पर डी 0 गिवन है। तो इस पार्ट को बेहद ही आसान है, पिछले से सेम जो पिछला पार्ट था वैसा ही सेम मेथड सेम प्रोसेस लगाना है। आप इसको खुद सोल्व कीजिएगा, सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं सोल्व करवा दूंगा। तो अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 में क्या गिवन है? हमें गिवन है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना है AP। वही सेम मेथड सेम प्रोसेस। AP की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये 4 टर्म्स के लिए जनरल फॉर्म है। ए की वैल्यू 4 पुट कर दो, ए की वैल्यू 4, और प्लस में ब्रैकेट में डी की वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट में लिखना -3। आगे ए की वैल्यू 4 प्लस में 2, ब्रैकेट में लिखना -3 डी की वैल्यू। उसके बाद ए की वैल्यू 4 प्लस में 3, डी की वैल्यू -3। अब मेरे भाई इसको सोल्व कर दो। 4 तो एज इट इज नीचे उतर जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 जा 6, माइनस का 4 - 6 -2 हो जाएगा।
और जैसा कि भाई मेरे भाई यहाँ पर ये जो 4 + 2 इंटू में -3 है, ये क्या हो जाएगा 4 - 6, जो कि क्या होगा हमारा -2। इसके बाद जो टर्म है 4 + 3 इंटू में -3, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 3 जा 9, ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी 3 3 जा 9, जो कि -9 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 - 9, जो कि क्या होगा -5 होगा। ये जो टर्म निकली है इसी को हम AP कहेंगे। ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, आंसर नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे भाई फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है a = -1, a = -1 एंड d = 1/2। ए पे निकालना है, वही सेम मेथड, सेम प्रोसेस, जनरल फॉर्म a + d, a + 2d और a + 3d। ए तो हमें गिवन है -1 मेरे भाई, और a + d कितना होगा, a -1 गिवन है, प्लस में d कितना गिवन है, हाफ गिवन है, और a कितना गिवन है -1 गिवन है, प्लस का 2 इंटू में d कितना है हाफ, और ये अगली टर्म है a -1 है, प्लस में 3 इंटू में d कितना है पॉजिटिव हाफ है मेरे भाई, ये हाफ हो गया। अब हमें क्या करना है, a तो हमें एज इट इज लिखना है -1, और यहाँ पे मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान देना, ये जो -1 है इसमें प्लस करेंगे हाफ को, तो क्या बचेगा, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा कि नहीं बचेगा, और हाफ बचेगा नेगेटिव, क्योंकि 1 बड़ा है और 1 के आगे क्या है, माइनस का साइन है। तो इसीलिए कितना बचेगा, ये बचेगा भाई मेरे भाई हाफ बचेगा, ये हाफ बच गया, माइनस का हाफ। इसके बाद मेरे भाई -1 + 2 इंटू में हाफ, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 1 में से 1 गया तो ये 0 रह जाएगा मेरे भाई। इसके बाद जो ये -1 + 3 इंटू में हाफ है, इसका क्या होगा, इसका होगा -1, ये हो जाएगा हमारा माइनस, मैं इसको लिख रहा हूँ मेरे दोस्त, ये हो जाएगा -1 प्लस में 3/2। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। एलसीएम तो आप सबको आता ही होगा, नहीं आता तो इस वीडियो में आप सीख जाओगे। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे हम, ये जो 2 है हमारे पास, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और +3 को एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 2 1/2। तो ये हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। इस 1/2 को अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आ गया प्लस का 1/2। तो ये जो टर्म निकली है ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, मतलब ये हमारा AP है। तो इसी के साथ हमने फोर्थ पार्ट को कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 के। अब इसको इरेज कर देते हैं एक बारी। अब हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के। अभी हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं जो कि 5th पार्ट है, ये सबसे मेन पार्ट है, तो थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई। 5th पार्ट में हमें a गिवन है -1.25। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पॉइंट के बाद 25 है इसको कभी भी 25 मत बोलना, ये बोला जाएगा 0.25। ऐसे ही d बोला जाएगा, d = 0 पॉइंट -0.25। तो मैं a और d गिवन है। अभी जनरल फॉर्म आप सबको याद ही हो गई है, तो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, a + d, a + 2d और a + 3d। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी गिवन है, -1.25। a की वैल्यू कितनी गिवन है, -1.25, प्लस में d कितना गिवन है, -0.25। उसके बाद a + 2d कितना है, a है हमारा, a तो सबसे पहले मेरे दोस्त a तो हमारा गिवन है -1.25, प्लस में 2 एज इट इज लिखा जाएगा, और d कितना गिवन है, d गिवन है -0.25।
अभी जो लास्ट टर्म बची है हमारी a प्लस का 3d, वो क्या होगी, वो होगी a की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 1.25, माइनस का 1.25 और प्लस में माइनस का 0.25। मेरे दोस्त अब इसको प्लस करना है और माइनस करना है। ये तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कर लोगे, और फिर भी अगर नहीं हो रहा तो मैं 1 मिनट नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ आपको। वन पॉइंट टू फाइव और वन, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर होगा माइनस का 1.25, तो हमें एज इट इज लिखा जाएगा। ये तो फर्स्ट टर्म है। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारी जो सेकंड टर्म है माइनस का 1.25, इसमें से माइनस होगा 0.25। इसके बाद जो थर्ड टर्म है वो है 1.25, यहाँ पर माइनस होगा 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 0.5। इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो हमारी है माइनस का 1.25, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.3। यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्त, ऊपर 3d है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस का 3 पॉइंट, अब 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा भाई हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 0.75। अब इस टर्म्स को बस प्लस और माइनस करना है। मैं आशा करता हूँ आप इतना तो कर ही लोगे मेरे भाई, आंसर निकाल लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं माइनस करके प्लस करके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में ए और डी की मदद से एपी बनाया था, इस क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है और हमें क्या निकालना, ए और डी निकालना। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड लगेगी सॉल्व करने पर अगर आपने ध्यान से सीख लिया तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आंसर नंबर 3 के हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें एपी गिवन है, एपी कितना गिवन है, एपी गिवन है 3, एपी हमें गिवन है 3,1, 3,1 -1 -3 डॉट 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 डॉट, 3 डॉट का मतलब है इन्फिनिटी तक। अगर किसी क्वेश्चन में 3 डॉट हो तो उसको हम इन्फिनाइट एपी कहते हैं। अब सबसे पहले आप सबको पता है, मैंने चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो पहली टर्म होती है इसको ही हम ए कहते हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें सबसे पहले ए मिल गया, ए इज इक्वल टू 3। तो आधा क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। अभी हमें सिर्फ डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, डी आपको पता है अगर ये ए पी है तो हम डी निकाल सकते हैं A2 - A1 से। A2 कितना है 1, A1 कितना है -3, कितना आ जाएगा -2। तो डी कितना आ गया हमारा, डी आ गया हमारा -2। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी दिक्कत को भी सोल्व कर देंगे। तो इसी के साथ हमने आंसर नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब आंसर नंबर 3 के हम सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट जैसा कि आप देख रहे हो, एपी गिवन है -5 -1 3,7। बेहद ही आसान है, फर्स्ट पार्ट जैसा है। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना, ये आपके लिए होमवर्क है। हम करेंगे जो मेजर पार्ट है 3 और 4, ये मेन पार्ट है, इसको हम करेंगे। तो थोड़ा फोकस करना मेरे भाई। थर्ड पार्ट में हमें एपी गिवन है, एपी क्या गिवन है हमें गिवन है 1/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब हमें क्या करना है, हमें सब
यार सबको पता है कि a इज इक्वल टू 1/3 है। मैंने चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन में बता रखा है। आधा क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। और अगर ये AP है तो D कैसे निकलेगा, A2 माइनस का A1। अगर किसी को यहाँ पर भी दिक्कत है तो आप चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब A2 कितना है 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3। बेहद ही आसान, एलसीएम लेकर सोल्व कर दीजिए। एलसीएम में सबसे पहले अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता तो एक बेहद ही आसान ट्रिक, आपको क्या करना है, नीचे 3 और यहाँ पर भी 3, दोनों के नीचे 3 है तो नीचे 3 लिख दो, और ऊपर क्या है 5, और यहाँ पर क्या है -1। 5 - 1 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 4/3 क्या आया, 4/3 हमारा आया D। तो इसी के साथ हमने आंसर नंबर 3 के थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया। अब हम लास्ट पार्ट को करेंगे जो कि मेन पार्ट है, जिसके पेपर में आने के संभव है, जो हमारे फाइनल 10th बोर्ड एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो इसलिए हम फोर्थ पार्ट को थोड़ा फोकस से देखना मेरे दोस्त। हमें AP गिवन है 0.6, 1.7, नेक्स्ट टर्म है 2.8, इसके बाद है 3.9। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त सबको पता है A इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। किसी को नहीं पता तो मैं बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं। D सबको पता है A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना हो जाएगा 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है माइनस करना है, ये हो जाएगा हमारा 1.1। तो ये हमारा क्या हो गया D, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने आंसर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 5.1 के। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल एंड वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स।